हेलो गाइस, वेलकम टू डीजेसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, मेनली 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो हम इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स होते क्या हैं? कैसे हमें पता चलता है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ए बी है, ओ है या बी है? तो यह हम हियर्स द आंसर। Blood groups are determined by protein molecules present on the surface of RBC। तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके सरफेस में पाए जाने वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू ही हम डिटरमाइन करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है। और जो ब्लड ग्रुप्स है उसको कार्ल लैंडस्टेनर नाम के साइंटिस्ट ने 1901 में डिस्कवर्ड किया। उन्होंने देखा कि आरबीसी के सरफेस में जो है 2 टाइप्स के एंटीजन उन्होंने देखे। एक को नाम दिया ए एंटीजन या दूसरे को बी एंटीजन। अब उन्होंने यह तो देखा कि आरबीसी के सरफेस में 2 एंटीजन हैं, साथ साथ उन्होंने यह भी देखा कि जो ब्लड का सीरम रहता है उसमें एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होते हैं, और उसको उन्होंने नाम दिया अल्फा एंटीबॉडी एंड बीटा एंटीबॉडी। अगर आपको सोच रहे होंगे कि सीरम क्या होता है, तो हमने पिछला वीडियो जो बनाया था ह्यूमन ब्लड के ऊपर, उसमें ये सारी डिटेल्स आपको बताई गई हैं, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम, बहुत सारे टाइप्स के सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं आज के डेट में। लेकिन जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बारी आती है, मतलब जब हम एक से दूसरे को ब्लड देते हैं, दैट मीन्स कि ब्लड डोनेट करते हैं या किसी से ब्लड रिसीव करते हैं, तो मेनली 2 इंपॉर्टेंट सिस्टम है उसको कंसिडर्ड करते हैं। वो है एबीओ सिस्टम एंड आरएच सिस्टम। तो एबीओ सिस्टम से हमें पता चलता है कि ब्लड ग्रुप हमारा ए है, बी है, ए बी है या ओ है। और आरएच सिस्टम से हमें पता चलता है कि ब्लड ग्रुप हमारा जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेक्स्ट इज एबीओ सिस्टम। इस टेबल से आपको पूरे ब्लड ग्रुप की जानकारी आसानी से मिल जाएगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस टेबल को समझ लिया तो आपने पूरे ब्लड ग्रुप्स को बहुत अच्छे से ही समझ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में ब्लड ग्रुप्स को बताया गया है, दूसरे कॉलम में एंटीजन को दिखाया गया है, और तीसरे में एंटीबॉडीज को दिखाया गया है। राइट। तो देखिए, यहाँ पे अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी के सरफेस में कौन सा एंटीजन होगा? ए एंटीजन। राइट। और उसके सीरम में कौन सा एंटीबॉडी होगा? एंटीबॉडी बी या एंटी बी एंटीबॉडी। सेम चीजें हैं दोनों, तो ऐसे रहेंगी, है ना। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसी में कौन सा एंटीजन रहेगा? बी एंटीजन, और उसके सीरम में एंटीबॉडी ए होगा। और वही किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो उसके आरबीसी में ए एंड बी दोनों एंटीजन्स पाए जाएंगे, और जबकि उसके सीरम में कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगी। वही अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके आरबीसी में कोई भी एंटीजन्स नहीं मिलेंगे, जबकि उसके सीरम में एंटी ए एंड एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज यहाँ पे पाए जाएंगे। कि ब्लड ग्रुप जो है वो एंटीजन के प्रेजेंस से ही डिटरमाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरबीसी के सरफेस में ए एंटीजन प्रेजेंट है तो वो ए ब्लड ग्रुप कहलाएगा। अगर आरबीसी के सरफेस में बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप। अगर ए एंड बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी में तो हम कहेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर वही आरबीसी के सरफेस में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो ओ ब्लड ग्रुप है, यानी 0 ब्लड ग्रुप, जिसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है ना। तो ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन आरबीसी में पाए जाने वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मतलब कि आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजन्स के द्वारा ही ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है। वही हम देखेंगे कि जो सीरम में एंटीबॉडीज है जस्ट अपोजिट प्रेजेंट होती है। अगर ए एंटीजन है आरबीसी में तो उसके सीरम में बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। अगर बी एंटीजन है आरबीसी में तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा सीरम में, मतलब जस्ट अपोजिट। अगर ए एंड बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी में तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगी। वही अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है आरबीसी में तो एंटी ए एंड एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। चलिए इसको डायग्राम के थ्रू भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कौन सा ए एंटीजन प्रेजेंट है और एंटीबॉडी कौन सी है? एंटी बी एंटीबॉडी। किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें बी एंटीजन प्रेजेंट है और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है
तो उसमें एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन एंटीबॉडी एक भी नहीं है, कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगी। लेकिन अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो यहाँ पे एक भी एंटीजन नहीं है, ना ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन, लेकिन यहाँ पे एंटी ए एंड एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। सो नेक्स्ट इज RH factor. तो RH factor is an antigen present in the red blood cells. Since it was first discovered in rhesus monkey, it was named as RH factor. तो RH factor एक प्रोटीन है, एक एंटीजन है जो RBC में प्रेजेंट रहते हैं। इसको सबसे पहले rhesus monkey में डिस्कवर्ड किया गया, इसलिए इसे RH factor का नाम दिया गया। अगर किसी पर्सन में RH एंटीजन प्रेजेंट रहता है तो उसको हम बोलेंगे कि उसका ब्लड क्या है, ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है। अगर किसी पर्सन में RH फैक्टर जो है एब्सेंट है तो उसको हम बोलेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ब्लड ग्रुप B है और मेरे ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर प्रेजेंट है तो मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव कहलाएगा। लेकिन अगर मेरा ब्लड ग्रुप B है और उसमें RH फैक्टर जो है एब्सेंट है तो मेरा ब्लड ग्रुप B निगेटिव कहलाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट इज, अब यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कौन सा है? ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत ही क्या बोलते हैं, फेवरेट क्वेश्चंस होता है एग्जामिनर का, क्योंकि ये क्वेश्चन हर जगह पूछे ही जाते हैं। तो हियर्स द आंसर, जो O निगेटिव ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है और AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। ऐसा क्योंकि O निगेटिव ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए किसी को भी ब्लड क्या है डोनेट कर सकता है, दे सकता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर। और वही AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स है, इसमें कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती, और एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है मतलब ये किसी से भी ले सकती है, ये किसी से भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकती है। इसीलिए AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कहते हैं। So I hope it is clear to you all. Thank you for watching the video. Please do like